हेलो ट्रेडर्स, वेलकम चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन मार्केट साइकिल कैसे चल रहा है और करंटली हम कहाँ पे हैं। तो जल्दी से मैं निफ्टी का चार्ट पे चलता हूँ जहाँ पे हम ये सब चीज़ें समझेंगे। आपको हिस्टोरिक डाटा के साथ भी मैं समझाऊंगा। इससे पहले ये डेली चार्ट खुला हुआ है मेरे सामने, तो इसको मैं वीकली पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। पहले तो मैं आपको रैली का पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। ओके, अगर वीकली चार्ट है, थोड़ा बड़ा है, लाइक ये 2022 से लेके 2024 तक का मोमेंट है। तो अगर इस रैली के बाद देखोगे तो ये एक होल्ट आया है। ओके, और होल्ट में अगर मैं एक डेली पर्सपेक्टिव पहले लगा दूं, उसमें मैं आपको एक करेक्शन का बिहेवियर दिखा देता हूँ मार्क करके। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये एक साइकिल में, यहाँ पे एक लेग में, सेकेंड लेग में, और ये लास्ट में इसको कंसीडर करते हो थर्ड, 3 लेग में यहाँ पे करेक्शन आया है। अब और उसके बाद अभी थोड़ा रिकवरी आया है, बट अभी क्या कि मेन रैली शुरू हो गया? नहीं, अभी मेन रैली शुरू नहीं हुआ है। तो जब तक हाई टुक डाउन नहीं हो जाता तब तक कोई मेन रैली नहीं है। तो ये रहा इसका, यहाँ पे एक रिलीफ रैली आया है और उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है। इसको मैं आपको, अगर मैं इसको प्रीवियस 2022 के साथ कंपेयर करूं तो आपको बताऊंगा कि तब क्या हुआ था और अब क्या हो सकता है। और अगर मैं 2022 में चले जाऊं तो वहां पे भी अगर आप देखोगे, एक लेग, 2 लेग, यहाँ पे 3 लेग, और उसके बाद एक रिलीफ रैली आया था। ठीक है, सिमिलर पैटर्न यहाँ पे हो चुका है। और अगर मैं यहाँ का इससे पहले जो कोविड का लेग आया था, एक बार मैं टाइम करेक्शन का भी, टाइम वैल्यू का भी एड ऑन कर देता हूँ। गिव मी अ सेकंड, डेट रेंज। ओके, यहाँ पे रैली हुआ था जो कोविड में हमारा शुरू हुआ था। उसके बाद यहाँ अगर लास्ट हाई पे देखूं तो कुछ 574 डेज का यहाँ पे रैली शुरू हुआ था। और अगर मैं तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 553, लगभग 550 प्लस डेज के आसपास यहाँ का रैली और वहाँ का रैली। ओके, इसके बाद हम करेक्शन फेज को भी देख लेते हैं, जब तक इसने हाई को टुक डाउन नहीं करा था। यहाँ से लेके अगर मैं देखूं, जब तक हाई नहीं गया 600 दिन, जहाँ तो अगर यहाँ पे अगर आप देखें 400, और ये जब हम हाई ले लिया था इसने वो 600 दिन का। और अब के साइकिल के हिसाब से हम कहाँ पे, अगर आप देखोगे तो हम नियर अबाउट 350 डेज हैं जो कि यहाँ पे। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो, इसके बाद एक रिलीफ रैली आया, उसके बाद कंसोलिडेशन आया, यहाँ पे रिलीफ रैली आया, उसके बाद कंसोलिडेशन आया। तो हम उस कंसोलिडेशन वाले फेज पे हैं। और कंसोलिडेशन के बाद क्या हुआ था कि ये वाला कंसोलिडेशन के बाद कि यहाँ पे एक उसका जो ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई यहाँ पे था, वहां तक एक रैली आई और उसके बाद एक करेक्शन आई। हम कहाँ पे हेड कर रहे हैं? हम अपनी जो इससे पहले वाला फेज, जो ऑल टाइम हाई तक की रैली है, वहां पे हेड कर रहे हैं। और उसके बाद एक करेक्शन के बाद जो मेन मूवमेंट, मेरा बताने का मतलब क्या है यहाँ पे, आपको बताने का कि इसके बाद जो ये लेग है, ये लेग ऑफ द पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और ये जल्द ही आने वाला है। ओके, अगर मैं यहाँ पे, अगर यहाँ से भी देख लेता हूँ और यहाँ तक, तो लगभग वी आर नियर अबाउट 3-4 मंथ्स। यहाँ पे अगर जो पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा है इस पूरे एरिया में, ये नहीं कि कोई यहाँ पे डाउन, ये पूरा एरिया, जो अभी पूरा एरिया है जो यहाँ पे भी खरीद सकते हैं, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा है कि बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ओके, तो आपको मैंने डिफर करके दिखाया। अब हम हेड कर रहे हैं ऑल टाइम हाई तक की रैली। उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि रैली यहाँ पे करेगा और यहाँ पे उसके बाद एक करेक्शन ही आ जाए। मे बी यहाँ पे जाके एक टाइम कि कंसोलिडेशन ऊपर तक ही आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक डाउन टर्न ही आना है। वहाँ पे ऑल टाइम हाई पे अगर 4-5 वीक्स कंसोलिडेशन कर लेगी तो वो भी वैलिड ही रहेगा वहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक स्टीप करेक्शन आया, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे करेक्शन का पैटर्न कुछ और था। ठीक है, तो ये सब वैलिड होता है, बस टाइम करेक्शन मेन चीज चाहिए होता है। अगर टाइम करेक्शन हो जाए तो करेक्शन वैलिड रहता है, कैसे भी, प्राइस वाइज हो या टाइम वाइज हो। तो ये हमारा अभी तक का, हम हेड कर रहे हैं एक बार अपना ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए। उसके बाद भी एक थोड़ा सा यू कैन से 5 to 10% का, अगर मैं यहाँ पे देख ही लूँ करेक्शन का क्या वैल्यू था करेक्शन का, तो नियर अबाउट वही 10% के आसपास एक करेक्शन था। और उसके बाद एक स्टीप रैली आता है, बहुत ही शानदार, जो कि ऑलमोस्ट, अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं, 55% का निफ्टी में रैली। तो आप स्टॉक्स की, स्टॉक्स में तो पता होगा, अगर 50% निफ्टी में आ रहा, तो अगर अच्छा स्टॉक है तो मोर देन 150-200% आराम से आ सकता है। यही था मेरे पैरामीटर्स कि हम अभी ये स्टेज कहाँ पे है जो हम मार्क कर रहे हैं, ये वाली चीज। अगर आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि करंट हम किस फेज पे हैं। तो यही था आज का वीडियो का मोटिव, कि आप देख पाए कि मार्केट साइकिल में हम किस एंड पे हैं। तो मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, तो उसी का ये लिंकेज वीडियो। अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ वैल्यू मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों का शेयर करिए, कभी उनको भी मार्केट के इनसाइट्स मिल सके। थैंक यू वेरी मच।